नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नगर पालिका आंवला में। नगर पालिका आंवला से ही एक बहुत ही चर्चित और जो कि सामाजिक संगठनों में लगातार काम कर रहे हैं और बड़े ही कम समय में, बहुत ही कम समय में एक बड़ा नाम उभर के आया है, अमित शर्मा। आज हम आपकी बातचीत कराएंगे, जो कि वर्तमान में भारतीय बजरंग दल के उपाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। जी, स्वागत है शर्मा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शर्मा जी, जैसा कि आप तमाम संगठनों में बहुत पहले से काम करते हैं और लगातार आप काम कर रहे हैं, और बहुत ही कम उम्र में आपने जो ख्याति प्राप्त की है, तो ये किस तरह से इस मुकाम तक पहुँचे हैं आप? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, और जिसका जवाब कोई नया नहीं है मेरे लिए। ये सब दैवीय शक्तियाँ हैं, ये मुझे प्राप्त हुई हैं। इनको समय समय पर उपयोग करना कहीं ना कहीं मेरी प्राथमिकता है। जैसा कि अभी आपने पूछा कि कम समय में, ये लगता है कि कम समय, लेकिन मैंने सर्वप्रथम स्टार्टिंग जो विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष का मैंने जो है दायित्व का निर्वहन किया। गौ रक्षा संवर्धन में मैंने काम किया। मेरी पहचान जो बनी थी विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा, गौ माताओं की मुझे सेवा करने को जो मौका मुझे मिला था, वो सर्वप्रथम था और आज भी है। लगातार गौ माताओं की कहीं भी संवेदनाओं का जब मुझे कहीं सूचना मिलती है, मैं निसंकोच, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हर जगह मौके पर पहुंचता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि आपके मीडिया के माध्यम से कई ऐसे चैनल हैं और कई पत्रकार बंधुओं के द्वारा समस्याओं को लेकर के या जन संवाद भी मेरे कई बार हुए हैं। तो मैं यही आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुझे किसी पद की, प्रतिष्ठा की, कोई गरिमा की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, स्टेमिना होना चाहिए, वो पहचान स्वयं बना लेता है। शर्मा जी, जैसा कि आप इस वक्त वर्तमान में भारतीय बजरंग दल के उपाध्यक्ष हैं, तो ये बजरंग दल का जो संगठन है आंवला में कब से काम कर रहा है? देखिए, इससे पहले आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा, आंवला के हमारे सनातन हनुमंत नगरी मानी जाती है, जहाँ हम खड़े हैं, हनुमंत नगरी है ये। 2023 में 12 जनवरी को मेरे निज निवास पर प्रवीण भाई तोगड़िया, जिन्होंने जो लंबा संघर्ष किया है, सनातन की एक अलग पहचान रखने वाले हैं, वो भी मेरे निज निवास पर आए थे। उन्होंने जलपान किया और मुझे बड़ा सौभाग्य के पल थे। उनके संगठन में मैंने जिला अध्यक्ष के पद पर और बड़ा निष्ठा से कार्य किया। गतिविधियाँ ऐसी रहीं कि आज भी सानिध्य मुझे कहीं ना कहीं ऐसे बुजुर्गों का और ऐसे संघर्षशील व्यक्तियों का मुझे समय समय पर मिलता रहता है। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, भारतीय बजरंग दल या कोई भी संगठन, इस संगठन का मतलब है कि एक समाज को नई दिशा देना। संगठन का मतलब है संघ माने कार के 4 पहिए हमारे निरंतर अगर सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो अपने गंतव्य तक पहुंचने में हमें लंबा समय नहीं लगेगा। और मुझे लगता है कि चारों पहियों में कॉम्बिनेशन नहीं है। एक पहिया कहीं अगर बिगड़ रहा है, तो उन 3 पहियों की भी वो ज़िंदगी ख़राब कर लेता है और कहीं ना कहीं रास्ते में उसको स्टॉप होना पड़ता है। और हम चारों पहिया अगर सही में अगर उनका रखरखाव रखते हैं और उनका ध्यान रखेंगे, तो अपने गंतव्य पर समय से पहले अपनी दूरी को हम तय कर लेते हैं। ऐसे ही संगठन का मतलब है, हम संगठन समाज को कहीं भी जोड़ने का काम करेंगे। संगठन का मतलब है जोड़ने का काम, कोई विशेष जाति अथवा वर्ग का काम नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म की जो हमें जिम्मेदारियाँ मिली है, हमारे संगठन के वरिष्ठ जो हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, उनके आदेशानुसार निसंकोच होकर के लगातार निरंतर ऐसी ही दिशा में काम करूंगा। अंजाम चाहे जो भी हो। अवरोध पैदा हो रहे हैं, अवरोध से अमित शर्मा डरते नहीं हैं। धमकियां बहुत आई मेरे लिए, अमित शर्मा आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मुझे कोई नेता बनने की अपेक्षा नहीं है। मैं हमेशा से एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को मैंने स्थापित किया है और कार्यकर्ता ही रहूँगा। मुझे कोई अभिलाषा नहीं है कि मुझे मंत्री बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है। मुझे अपने समाज धर्म की एक अपने बेटा बन करके उनके बीच में और उनका कार्यकर्ता बन के सेवा करना, यही मेरा लक्ष्य है। शर्मा जी, जैसा कि संगठन का जो आप पे दायित्व है, तो बरेली में इस संगठन की किस तरह से आप संगठन में किस तरह से आप देख रहे हैं? संगठन ये बरेली का ही नहीं, ये पूरे
भारत में है। और हमारे संगठन का जो बैनर है आप दिखा भी सकते हो कैमरे के माध्यम से। हम अपने कार्यालय के नज़दीक खड़े हैं, काली माँ का ये मंदिर है। और आपने ये सवाल किया है कि क्या लक्ष्य है, पूरे भारत में हमारे संगठन का एक पूरा बिगुल बज चुका है। और अभी तो हमने चलना भी नहीं सीखा है, अभी हमारा जन्म हुआ है हमारे संगठन का। और संगठन बहुत ही तीव्र उसमें अपनी अवस्था में चल रहा है। आंखें खोली है हमारे संगठन ने। और आपके मीडिया के माध्यम से पूरा देश जानता है कि भारतीय बजरंग दल के अंदर जो युवा शक्ति जोश है, आपने कहावत सुनी होगी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये कोई राजनीतिक मेरा मंच नहीं है, ना राजनीतिक मेरा कोई पैटर्न है, लेकिन मैं ये वास्तविकता बता रहा हूँ कि युवा साथी और जो संगठन में हमारे जो काम कर रहे हैं, छोटे एवं बड़े भाई, कहीं ना कहीं बल देने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है संगठन को एक नई दिशा देने का काम करेगा समाज और संगठन। शर्मा जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत सारे लोग आपको धमकियां भी देते हैं, तो क्या ऐसी वजह रहती है जिससे कि इस तरह की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं? स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, अवरोध आते हैं, ब्रेकर लगते हैं, गाड़ी हमारी जिस दिशा में जा रही है ब्रेकरों को कूदते जा रही है। मुझे तो कोई टकराव या डरने से कोई भय है नहीं। और जिस सरकार में हम राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, तो भय मुक्त सरकार है। बाबा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय हमारे आदर्श श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से, मुझे लगता है तिवारा से फिर प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं हम सबके बीच में, तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। शर्मा जी, जैसा कि मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने कह दिया तो मुझे भी पूछना ज़रूरी है। क्या लग रहा है इस बार जो लोकसभा चुनाव है, आंवला की बात करूंगा क्योंकि आंवला में रहते हैं आप, तो क्या लग रहा है आंवला में कौन इस बार जीत सकता है? देखिए, जनता जनार्दन है। जनता जिसका सहयोग करती है, जिसको आशीर्वाद देती है, वही जनप्रतिनिधि कहलाता है। अकेले अमित शर्मा के कहने से ना कोई विधायक बन जाएगा और ना ही कोई सांसद बनेगा। जनता स्वतंत्र है, जिसको आशीर्वाद देगी उसी के लिए जनप्रतिनिधि बनाया जाएगा, जिसको हम और आप सभी स्वीकार लेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि है। शर्मा जी, आपको बड़ी संख्या में युवा साथी भी देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही देना चाहूँगा, 7 मई को अपने यहाँ पर मतदान होगा। सुबह सबसे पहले उठें, अपने मत का अधिकार उसका उपयोग करें। समय से पहले सबसे पहला कार्य यही है, सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। देखिए, ये थे हमारे साथ आंवला नगर के रहने वाले अमित शर्मा, जो कि लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और देखा आपने, बड़ी बेबाकी से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और बताया किस तरह से लगातार वो काम कर रहे हैं और आगे भी काम करने की जो इच्छा जाहिर की है सामाजिक कार्यों में। आप देख रहे हैं कि एक बजरंग दल का जो नाम है आंवला में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। और यहाँ पर जो बजरंग दल ने जो एक अलग तरीके का यहाँ पर एक वातावरण पैदा किया है, युवाओं में जो एक नया जोश पैदा किया है, ये अमित शर्मा जो यहाँ के जो रहने वाले हैं, इन्होंने बहुत ही कम समय में युवाओं को अपने संगठन के माध्यम से समाज सेवा के लिए प्रेरित किया है। लगातार ऐसी खबरों के साथ अपडेट रहूँगा। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।